I am not being paid for this podcast, but as a seafarer, as a chief engineer, merchant navy sail करें, मैं दोनों साइडों को समझने की कोशिश करके जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा. They can be tough, they can be easy, I do not know that, but आइडिया यही है कि seafarers और अच्छे से दूसरे साइड ऑफ द स्टोरी भी समझे, जो कि शायद हमें पता नहीं होती है. जो एक यूनियन होती है उसका क्या फर्ज होता है? हर यूनियन का एक काम होता है पगार बढ़ाने का, निगोशिएशन और ग्रीवेंस हैंडल करने का. हर सीफेरर का कुछ ना कुछ ग्रीवेंस रहता है. तो आई होप आई एम राइट या रॉन्ग, मुझे नहीं पता, आप बताएंगे. तो बहुत सारे सीफेरर्स आज भी आईटीएफ के जहाज पे जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पर सैलरीज ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल शिप्स आउट हियर. इंडियन फ्लैग ये सच है सर? यस. तो अपना देश में ना जो सीफेरर है ना अपने देश के, वो 80% सीफेरर फॉरेन फ्लैग में काम करते हैं बराबर, और 20% सीफेरर इंडियन फ्लैग में काम करते हैं. ओके सर. तो आईटीएफ का एग्रीमेंट मायने रखता है. बहुत सारे नेशनलिटीज है और वो अगर अपना पगार बढ़ेगा इंडियन सीफेरर का, तो इंडियन सीफेरर का नौकरी चला जाए, ऐसा एक सोच आज भी है सोच. मैं अभी सर मैं एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी के उनसे मिलके आया हूँ. वो कह रहे हैं कि हमने इंडोनेशियंस को देखना शुरू कर दिया है, और इसलिए नहीं कि कहते शिप ओनर की डिमांड है कि भैया मुझे सस्ते में जहाज चलाना है. नहीं सस्ते में देखो, करोड़ों का जहाज अगर सस्ते में चलाने का है तो डूब जाएगा ना. अभी इंडियन सीफेरर क्यों लेते हैं? क्योंकि अच्छे हैं काम में. मुझे किसी ने नहीं बताया, मतलब सर मैंने अभी तक आज इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि यार इस यूनियन ने मेरे लिए अच्छा काम करा है. किसी ने नहीं. सीफेरर आता है तो बहुत कॉल, जब तक उसका काम नहीं होता है बहुत सारा कॉल करता है, और जब कॉल आना बंद होता है ना, समझ जाने का उसका काम हो गया. तो थैंक यू. कोई कॉल नहीं है, बट वो माना जाता है कि भैया यूनियन. थैंक यू, बहुत सारे मेरे जेब में जमा है. थैंक यू. ओके. हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. मेरा नाम है चीफ प्रणीत मेहता, और आज सीफेरर्स की लाइफ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट हो रहा है, क्योंकि आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं नूसी के सेक्रेटरी के साहब के साथ, जिनका नाम है मिलिंद सर. और ये पॉडकास्ट मुंबई के अंदर हो रहा है, और बहुत सारे बच्चे सीफेरर्स नूसी के बारे में बहुत सारे सवाल करते हैं. और जनरली अगर बोला जाए तो सवाल सैलरी से रिलेटेड हो सकते हैं, वेलफेयर से लेकर हो सकते हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे सवाल कंप्लेंट्स के ज़्यादा होते हैं बजाय कि अप्रिसिएशन के. टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अप्रिसिएशन के कभी कोई कमेंट नहीं देखे, लेकिन शिकायतों के हज़ारों देखे हैं. तो आज सीधा मिलिंद सर से वार्तालाप करते हैं, जानते हैं नूसी के इतिहास के बारे में, नूसी क्या क्या इनिशिएटिव्स कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, सैलरीज को लेके इस यूनियन ने क्या क्या किया है, और आगे सीफेरर्स के लिए क्या क्या सोच रहे हैं. तो पहली बात मिलिंद सर, थैंक यू वेरी मच सर. सर बहुत बहुत सेक्रेटरी बोला आप, मैं नूसी का जनरल सेक्रेटरी हो कम ट्रेजरर. सर अब देखिए सर, ये मेरी okay. मैं थोड़ा नर्वस हूँ सर अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं आपसे ज़्यादा नर्वस हूँ. तो सर अभी मैं सच में नर्वस हूँ सर अभी, क्योंकि इस पॉडकास्ट के अंदर सर मुझे कोशिश ये करनी है कि लोगों तक एक सही चीज़ पहुँचे. मतलब मुझे लगता है कि आज के ज़माने में अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और अगर आप उसका ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं तो दिक्कत है. अगर आपका अच्छा काम नहीं दिख रहा है तो दिक्कत है. नहीं तो जो नेगेटिव चीज़ होती है वो जल्दी फैलती हैं. और मैं यहाँ पर सबसे कहना चाहता हूँ, आई एम नॉट बीइंग पेड फॉर दिस पॉडकास्ट, बट एज अ सीफेरर, एज अ चीफ इंजीनियर, मर्चेंट नेवी सेल करें, मैं दोनों साइडों को समझने की कोशिश करके जेन्युइन क्वेश्चन पूछूंगा. दे कैन बी टफ, दे कैन बी इजी, आई डू नॉट नो दैट, बट आइडिया यही है कि सीफेरर्स और अच्छे से दूसरे साइड ऑफ द स्टोरी भी समझे, जो कि शायद हमें पता नहीं होती है. स्टार्ट करें सर पॉडकास्ट? यस सर. तो सर सबसे पहले जान करते हैं कि जो एक यूनियन होती है उसका क्या फर्ज होता है. यहाँ से शुरू करते हैं. पहले तो हम लोग शुरुआत करते हैं, नूसी है ना, नूसी ये यूनियन 128 साल पुरानी यूनियन है. अच्छा सर. तो उसका इतिहास आप देखा, भूगोल है, भूगोल पूरा देश में नूसी फैला है. अभी हम लोग सोच रहे हैं बिहार में और अपना क्या बोलते हैं कश्मीर में भी ब्रांच खोलने की हम लोग की तैयारी चालू है. कश्मीर में सिर्फ 11 सीफेरर है, लेकिन 11 सीफेरर के लिए ब्रांच खोलने की ताकत नूसी में है. तो ब्रांच आपको मालूम है ब्रांच क्यों खोली जाती है, सीफेरर को डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके, सीफेरर का जो ग्रीवेंसेस है उधर का उधर सॉल्व हो सके. इसलिए हम लोग पूरा ये भूगोल बताया मैं. वर्तमान तो आप देख रहे हैं नूसी कैसे प्रोग्रेस कर रही है. 128 साल एक यूनियन चलना खाने का काम नहीं है. देखो इसके लिए क्या होता है, ये जो क्यों अभी आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ सकता है
क्या 128 साल ये यूनियन कैसे चली। बताइए सर। ये यूनियन सीफेरर, हम लोग सब सीफेरर हैं, ये सीफेरर और सीफेरर के फैमिली के लिए ये यूनियन चलाते हैं, इसलिए ये 128 साल यूनियन चली है। उसका इतिहास गाढ़ा है। और जो सीफेरर के मामले में हम लोग बहुत, मैं खुद सीफेरर है तो हम लोग ज़्यादा सोचते हैं सीफेरर के मामले में। अब आप सैलरी का भी ये किया, उल्लेख किया। हमारा काम ही है क्या सीफेरर के बारे में सोचना, सीफेरर के बारे में और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं सीफेरर के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत बोलो तो ही अभी जनरेशन मतलब तो चेंज हो रहा, बहुत सारा चेंज भी हो रहा है। तो ये चेंज के खातिर हम लोग को भी बहुत बोले तो समझो, अभी मैं 18 साल पहले जहाज में था, उसके बाद मैं अभी 20 साल जहाज में नहीं जा रहा हूँ। तो वो जब मैं नहीं जा रहा हूँ जहाज में, तो उसका अपडेट मुझे कैसा मिलता है। तो ये सब नया जनरेशन में जो आप लोग, आप चीफ इंजीनियर है, नहीं तो बहुत सारे मेरे साथ मुझे हर रोज़ कोई ना कोई मिलने को आता है और फिर मेरा ज्ञान बढ़ते जाता है। हाँ देखो क्या है, जब सीफेरर आता है ना, मेरे को कितना भी रात होने तो मुझे कॉल आते हैं। और क्या होता है, पहला तो सीफेरर अपने वाइफ के साथ बात करता है। अगर वाइफ के साथ कुछ झगड़ा बिगड़ा हुआ तो उसका भड़ास निकालने का है ना, तो फिर मेरे को फ़ोन करते हैं और मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं। और मुझे आदत है ये सब, और अच्छा भी लगता है। एक सीफेरर जहाज से मुझे फ़ोन करता है, उसके बारे में उसको बताने का है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर एक एक करके आते हैं सर इसके ऊपर, क्योंकि अभी क्या हुआ, पिछले 3-4 मिनट के अंदर सब मिक्स हो गया है, तो धीरे धीरे चलते हैं। तो एक एक करके एक एक सवाल का आंसर लेते हैं सर। तो पहला क्वेश्चन ये है, अभी नुसी की बात नहीं करी, किसी भी यूनियन का क्या उसकी फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए। देखो हर यूनियन का एक काम होता है पगार बढ़ाने का, नेगोशिएशन बराबर, पगार बढ़ाने का और ग्रीवेंस हैंडल करने का। हर सीफेरर का कुछ ना कुछ ग्रीवेंस रहता है। अगर समझो सीफेरर आपके सामने आ गया और अगर आपने उसकी बात शांति से सुन ली, तो उसका 80% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है। उसका प्रॉब्लम 20% ही रहता है। और वो अगर आप ठीक से उनको सुन दिया जाएगा, उसको भी उसका क्या दिल खाली करने का रहता है। बहुत सारे कंप्लेंट करता है, वो होता है। प्रॉब्लम 20% रहता है और 20% अगर प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट होता है तो वो अच्छी तरह से आपको दुआ दे के निकल जाता है। ओके तो आपके हिसाब से यूनियन के 2 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। पहला है कि मतलब अगर नुसी की बात करें तो नुसी का सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए कि कंपनी से बात करें, सीफेरर्स की पगार बढ़े। बराबर सर। दूसरी चीज़ है कि एक मैं इसमें रोकता हूँ जी, इंडिविजुअल कंपनी से पगार बढ़ाने की बात नहीं होती है। ओके अपना जैसा सीफेरर का ये है, तो सीफेरर एसोसिएशन और शिप ओनर एसोसिएशन वो एक टेबल पे बैठते हैं और वो निगोशिएट करते हैं और पगार बढ़ाते हैं। अच्छा, शिप ओनर एसोसिएशन जैसे कि मासा है, फोस्मा है, इक्सा है, इंडियन फ्लैग में इक्सा है और इंसा है, सभी के साथ हम लोग एग्रीमेंट करते हैं। तो कहने का मतलब ऐसा होता है, एक टेबल है, इधर मासा के रिप्रेजेंटेटिव है, फोस्मा के, और आप बैठे हैं और बातचीत चल रही है। आप कह रहे हैं भैया मुझे लगता है कि बोसन की सैलरी ये होनी चाहिए, तो आप सीफेरर्स का इंटरेस्ट देख रहे हैं, स्पेशली रेटिंग्स का, और वो लोग शिप ओनर्स का इंटरेस्ट देख रहे हैं। बट नेचुरल तो ऐसे चलता है मामला। वो बोलेंगे नहीं बढ़ा सकते, प्रॉफिट कम है, वो मार्केट खराब है। वो तो लड़ाई होती है, मारामारी होने के लिए मतलब बाकी रहता है। अच्छा, ऐसा है, एक दूसरे का कॉलर पकड़ना बाकी रहता है, लेकिन ऐसा होता है। तो शिप ओनर एसोसिएशन जब बात करती है तो वो जनरली यही बोलती होगी अभी प्रॉफिट कम है, मार्केट बहुत तंगी है। ये भी है। पहला ना ये लोकल का बात हो गया, लोकल इंडियंस का। पहला तो फ्रेमवर्क में ना ITF और IMEC बैठती है। ओके, जो IBF का एग्रीमेंट है। अपना देश में ना जो सीफेरर है ना अपने देश के, वो 80% सीफेरर फॉरेन फ्लैग में काम करते हैं, बराबर, और 20% सीफेरर इंडियन फ्लैग में काम करते हैं। ओके सर। तो ITF का एग्रीमेंट मायने रखता है। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी डाउनलोड करो। लाखों लोगों ने डाउनलोड किया, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं मिलेगी। और अगर कहीं सेलर हो या मर्चेंट नेवी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो सेलर प्रो ऐप डाउनलोड करो।
एक जगह सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, सारी इंफॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ठीक है। आईटीएफ का जो एग्रीमेंट है ना, आईबीएफ का, टीसीसी का, वो तो उसका ना जो बनता है ना, वो उधर बनता है। आईमेक और आईटीएफ बैठ जाती है। तो आईमेक इज शिप ओनर्स एसोसिएशन हाँ। और आईटीएफ इज ट्रेड यूनियन एसोसिएशन। यूनियन। तो ये फॉरेन बॉडीज बड़ी बड़ी बैठती हैं और शिपिंग कंपनीज के बीच में फॉरेन फ्लैग के अंदर ये अपना वो उसमें मैं भी जाता हूँ, मैं एक पार्ट है। अच्छा, तो इंडिया की तरफ से मैं जाता हूँ और उधर बैठता हूँ, और वो उधर भी घमासान होता है। ओके। शिप ओनर बैठते हैं, आईटीएफ हम लोग बैठते हैं, एक एक मुद्दे के लिए। ये है ना, एक एक मुद्दा होता है। ऐसा नहीं होता है क्या अभी होता है क्या न्यूसी कुछ नहीं करती है, ऐसा नहीं है। फ्रेमवर्क उधर ही तैयार होता है एग्रीमेंट का। और उसके बाद वो लोकल निगोशिएशन में आता है, और उसमें बेंचमार्क रखता है क्या बाबा एबी का $50 ऐसा बढ़ना चाहिए। ये अपने हाथ में नहीं होता ये सब। हम लोग तो डिमांड करते हैं। अभी जो नेक्स्ट जो 27 का भी आएगा ना, 26 आई थिंक 26-28 हो गया, तो 28 का जब आएगा एग्रीमेंट, तो अभी 27 से हम लोग चालू करने जा रहे हैं। मैं अभी शायद नेक्स्ट जनवरी में मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। ओके सर, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिमाग में मेरे। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज मुझे नहीं है, बट फिर पूछ रहा हूँ। तो आपने एक चीज़ बहुत बढ़िया बोली कि आईटीएफ और आईमेक, ये आईमेक इस फॉरेन शिपिंग कंपनीज का बहुत बड़ा एसोसिएशन है, सब लोगों को बताना चाहता हूँ मैं। तो शिप ओनर्स आईमेक के बैठे और आईटीएफ बैठी ट्रेड यूनियन, जो आपको पता है, आपस में बैठ के एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। और उसके बाद न्यूसी भी वहाँ बैठते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बन के, आईएमओ में है ये चीज़, और वहाँ से चीज़ें लेकर आते हैं कि भैया आईटीएफ और आईमेक क्या सोच रहे हैं। डन हो गया सर। बट सर जनरली आज भी अगर आप देखेंगे तो आई होप आई एम राइट या रॉन्ग, मुझे नहीं पता, आप बताएंगे। तो बहुत सारे सीफेरर्स आज भी आईटीएफ के जहाज पे जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर सैलरीज ज्यादा हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल शिप्स आउट हियर। इंडियन फ्लैग वेसल्स। ये सच है सर? यस यस यस। तो सर इसके लिए न्यूसी जेन्युइन क्वेश्चन है सर, बिल्कुल। तो जब आप आईटीएफ में बैठे और वहां पर जाके बात करी, अब आप वहां से फ्रेमवर्क लेकर आए, तो होता क्या, अब आप यहाँ पर बैठते हो तो यहाँ पर इंडियन शिप ओनर्स भी बैठते हैं, मासा बैठता है, इंसा बैठता है, और फिर चर्चा होती है कि देखो आईटीएफ ने ये बोला है, मुझे लगता है कि मुझे स्टैंडर्ड चाहिए, या क्या होता है? फिर क्या होता है? क्या होता है ना, अभी इंडियन फ्लैग का अलग है, फॉरेन फ्लैग का अलग है। फॉरेन फ्लैग का मैं बताया आपको कैसा 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 है, वो निगोशिएशन होता है। मतलब आईमेक उधर ऊपर बनता है फ्रेम, उसके बाद लोकल निगोशिएशन होता है, उसके बाद एग्रीमेंट लागू होता है, हम लोग साइन करते हैं लोकल में। ठीक है। इंडियन फ्लैग का अलग है सर। ओके। इंडियन फ्लैग का टोटल अलग है। तो सर पहले भी उसकी बात करते हैं, फिर इस पे आते हैं, इंडियन फ्लैग पे बाद में आएंगे। तो जब लोकल नेगोशिएशन होता है, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने बोला है कि भैया मैं तो जो आईटीएफ ने बोला वही रखूंगा, और यहाँ पर होता है कि नहीं भाई थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि आईटीएफ स्टैंडर्ड से हमारा लोकल नेगोशिएशन इज ऑन अ लोअर साइड इन दी पे स्केल। एम आई राइट सर या रॉन्ग? नहीं, आईटीएफ के ऊपर ही होना चाहिए लोकल का। अच्छा। जो आईटीएफ का फ्रेम बनाया है ना, उसके थोड़ा सा ऊपर नीचे ही हम लोग करते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं है फिर? बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, ये मुझे नहीं पता था सर। बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं क्या इंडियन सीफेरर को ज्यादा से ज्यादा उसमें फायदा होना चाहिए। ओके। देखो हम लोग क्या किए हैं, ये जो बनाया मैं अच्छा हुआ ये लाया, मेरे ब्रदर लुइस ने लाया। जैसा हम लोग टेक ओवर किया ना 2023 में आपकी टीम आई है। मैं अब्दुल गनी सरंग साहब से मैं टेक ओवर किया एज ए जनरल सेक्रेटरी। तो मेरा पूरा फोकस था क्या, पगार बढ़ाने का। जी। पहला ऐसा एक था, ये था क्या, बहुत सारे नेशनलिटीज है, और वो अगर अपना पगार बढ़ेगा इंडिया मतलब इंडियन सीफेयर का, तो इंडियन सीफेयर का नौकरी चला जाएगा। ऐसा एक सोच था। सोच आज भी है सोच। मैं अभी सर मैं एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी के उनसे मिलके आया हूँ, और मैं ये नहीं कह रहा, बट उन्होंने ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि अब हमने इंडोनेशियंस को देखना शुरू कर दिया है, और इसलिए नहीं कि कहते शिप ओनर की डिमांड है कि भैया मुझे सस्ते में जहाज चलाना है। नहीं, सस्ते में देखो, करोड़ों का जहाज अगर सस्ते में चलाने का है तो डूब जाएगा ना। अभी इंडियन सीफेयर क्यों लेते हैं? क्योंकि अच्छे हैं काम में। वो एक फिलिपिनो से भी बेहतर है। इंडियन सीफेयर को खुद को और सक्षम करके फिर चारा ही नहीं रहेगा, पहले ऐसा ऑप्शन ही छोड़ने का नहीं क्या शिप ओनर को, क्या मेरा जहाज अगर अच्छा चलना है तो मेरे को इंडियन सी जहाज में मांगता है।
ये मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूँगा सर, क्या कहना चाह रहे। देखिए, अगर मेरा जहाज है, मैं एक शिप ओनर हूँ, मेरे को अगर अच्छे लोग मिलके मेरे जहाज का ख्याल अच्छे से रख रहे हैं तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा देने में कोई हर्ज नहीं। अगर मेरी टेंशन खत्म हो रही है, ये मेरी कंपनी में भी है, अगर मुझे एक अच्छा टीचर मिल रहा है जो कि बच्चों का पूरा ख्याल रख रहा है, मेरे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, एंड इफ इज चार्जिंग मोर, आई वुड रादर बी हैप्पी रादर देन कि मैं एक ऐसा टीचर मुझे कुछ नहीं आता है, सैलरी कम है और लेकिन बच्चों का ख्याल नहीं, रिजल्ट भी खराब हो गया। तो वहीं पर शिप ओनर ये भी देखता है। तो बट यहाँ पर ये है कि अगर इंडियन सीफेयरर्स मार्केट में अच्छी सैलरी डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं, सो दे हैव टू बी ऑन देयर टोज कि ग्लोबल मार्केट के अंदर शिप ओनर ये बोले कि चल यार ये महंगा है मगर बेटर है, और उसके लिए हमें अपनी सक्षमता के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर लगातार काम करते रहना पड़ेगा। एम आई राइट सर? हाँ, और अभी है ना, हम लोग नोटा में ऐसा सब कोर्सेज किया है, क्या जीरो कॉस्ट टू सी फेयर। अभी आऊंगा सर, उसमें आऊंगा। हाँ। अभी पहले पगार की बात तो करते हैं। पगार है ना, पगार जब हम लोग टेक ओवर किया, हाँ जी। जो मेरा टीम, जी, तो उस टीम में कौन कौन लोग हैं, थोड़ा नाम भी ले दीजिए, क्योंकि सर मैं खुद हूँ, हाँ जी, एज ए जनरल सेक्रेटरी जी। मेरे वाइस प्रेसिडेंट हैं लुइस गोम्स, जो भी पीछे खड़े जिनने पर्चा मेरे दिया। मेरे साथ ही है। मैं सुनील नायर साहब है, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी। मेरे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है सुरेश सोलंकी, और पूरी मेरी टीम है। जी जी जी। तो मेरी एक, हम लोग एक क्या, जहाँ बोले तो यूनियन चलाना, जहाज चलाना, कौन सा भी काम करना एक टीम वर्क में होता है। टीम वर्क। नाम मेरा आगे आता है, लेकिन हम लोग टीम वर्क में ज़्यादा काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। होता ही वैसे है सर। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये इंक्रीमेंट 23-24 का इंक्रीमेंट है। जी। बोसन हम लोग क्या किया, एक कैटेगरी है ना, चारों का कैटेगरी इकट्ठा किया, बोसन, पंपमैन, फीटर एंड कुक, और उसमें अच्छा खासा ना वो 90, उसके बाद किया, लेकिन पहला 23-24 में बोसन का $94 बढ़ा, फीटर का $118 बढ़ा, कुक का $132 बढ़ा, एबी का $50 बढ़ा, और ओएस जीएस ये सबका $32। पहले ही साल में जो हम लोग टेक ओवर किया, पहले साल में देखो 94, $118। अभी है ना, ये ना सीफेयर बताएगा नहीं। बोले तो क्या होता है, सीफेयर बोलती इतने साल से सैलरी नहीं बढ़ रही थी, अभी सब सैलरी बढ़ी है ना, तो भी सीफेयर आपको बताएगा नहीं क्या सैलरी बढ़ी है। सर मैंने स्टोरी में डाला, किसी ने मुझे नहीं बताया, तो आपने बताया। मैं वो आंकड़ा सामने लाया, नहीं मुझे चाहिए, अभी और ला रहे हैं। हाँ। मुझे किसी ने नहीं बताया, मतलब सर मैंने अभी तक, आज इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि यार इस यूनियन ने मेरे लिए अच्छा काम करा है, किसी ने नहीं। कुछ एक दो लोगों से पूछना शुरू करा तो बताया। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ सर। तो जब गुस्सा आता है तो यूनियन पे निकलता है, जब कुछ अच्छा होता है तो बता। बट जैसे कि सर आपने बताया मुझे कि पहले 2400 रुपये पर साल की फीस थी, आप लोगों ने उसको 1000 रुपये कर दिया है। बट किसी सीफ और सेम सारी जो फैसिलिटीज है जो मैं अभी डिस्कस करूंगा सेम रखते हैं, वेलफेयर सब कंटिन्यू है, सेम है, लेकिन आधी से भी कम कर दिया है। लेकिन मेरे को किसी सीफेयर ने आज तक नहीं बताया कि दैट नुसी हैज रिड्यूस्ड देयर फीस, दे आर डूइंग गुड जॉब, आज तक नहीं। मैं बोलूं, हाँ जी। अभी ना समझो, अपन सीफेयर का अगर सीफेयर आता है, वो बहुत कॉल, जब तक उसका काम नहीं होता है बहुत सारा कॉल करता है, और जब कॉल आना बंद होता है ना, समझ जाने का उसका काम हो गया। तो थैंक यू, कोई कॉल नहीं है, बट वो माना जाता है कि भैया यूनियन है। थैंक यू, बहुत सारे मेरे जेब में जमा है, थैंक यू। ओके ठीक है सर, आगे बताइए फिर। हाँ, अभी ना मैं आगे का बोलता हूँ, मैं टीसीसी का। टीसीसी क्या है सर? टीसीसी टोटल कॉस्ट, टोटल क्रू कॉस्ट, टीसीसी ये आईबीएफ में, और ये वो सेम लेवल पे वही लेवल है, समझो लगभग। अभी 25-26 का है ना, बोसन, ये जो मैं बोला ना 4 रैंक हम लोग किया, $162 बढ़ा। ओके देखो, ये 2 साल में 25-26 में $162, वो 4 रैंक का, वो मैं टॉप 4 बोलता हूँ उसको, जैसा टॉप 4 है ना आप लोग, तो ये आपके टॉप 4 है, ये मेरे टॉप 4 है जी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप जीएस मत रहो, कुक बनो, आप ओएस मत रहो, एडी बनो, उसके बाद पंपमैन बनो, फैसिलिटी है, नुसी उसके आपके ऊपर खर्चा करने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं इसका लाभ उठाते हैं? अभी आएंगे, लाभ पे आएंगे, पूरा वीडियो देखिए। तो $162 इसका बढ़ा है, एबी का $64 बढ़ा 2 साल में 25-26 में, और जीएस ओएस का $41।
अब सर इसमें मैं क्वेश्चन, हाँ पहले आप बोलिए। हाँ, और टीसीसी में 164, 61 एंड 38। अभी ये मैं आपको दिखाया है ये सब, हाँ। और एग्रीमेंट में है जी। फिर भी सीफेयर बोलेगा मेरा पगार नहीं बढ़ा। सर अब मैं थोड़ी देर के लिए सीफेयर बनता हूँ, आप यूनियन बनिए, ऐसे करके बात करता है कि भैया उनको ये लगे कि भाई सर मेरी सैलरी $1200 थी, 2 साल के अंदर मेरी $164 बढ़ी। अब मैंने आपकी जगह नहीं जानी है कि भैया, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसके लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ी, पता चले। तो मेरी तो सर पूरे साल के अंदर अगर देखा जाए तो 1 साल में $80 बढ़ी है सर। $1200 में $80 कितना हो गया? 80/1200 × 100 काटा, यार कितना हुआ? 80 लगभग 6% के आसपास मेरी 6.5% के आसपास बढ़ी। सर महंगाई भी इसी से बढ़ रही है, तो सर जितनी महंगाई बढ़ रही है उतनी आपने मेरी सैलरी बढ़ाई। एक सीफेयर कहता है यार मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ। सर देखिए जब मैं यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आई हैव टू, देखो सर मुझे नहीं पता ना आपने कितनी मशक्कत करी मासा के साथ, इंसा के साथ, वो तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ पर ये चीज़ हुई, आप अपनी बात रखिए यहाँ पे। मैं एज ए सीफेयर बोलूँगा यार मेरी तो यार 8% बढ़ी, 7% से महंगाई बढ़ा दी यार दुनिया ने यहाँ पे। तो मैं तो ये ना ये कागज पे है। हाँ। अगर डॉलर का रेट है ना अभी आज क्या है? अच्छा डॉलर के रेट में, हाँ तो डॉलर का रेट फायदा होता है कि नहीं? हाँ डॉलर का रेट वो भी गिनना चाहिए ना। 4% 5% डॉलर का रेट बढ़ा तो वहां पर आप इन्फ्लेशन, फिर आपका फायदा ही हुआ ना। आप लेकिन सारे इंडियन सेलर तो सर डॉलर में नहीं लेते, कुछ तो इंडियन रुपीज में भी लेते हैं सर। तो इंडियन रुपये, अपन जो इंडियन फ्लैग का है ना, हाँ जी, वो अलग बात है। अच्छा अलग है। इंडियन फ्लैग वाले को इतना नहीं मिलता है। अच्छा। मैं भी इंडियन फ्लैग में ही काम किया है। तो यहाँ पर देखो इंडियन फ्लैग वालों को हमेशा कोई जब इंडियन फ्लैग में जाता है तो इसलिए जाता है कि स्टार्टिंग वहाँ से करे, एंड विद एक्सपीरियंस वो सारे के सारे फॉरेन फ्लैग पे जाते ही हैं, ये तथ्य है। बट इसके अंदर अब देखिए यहाँ पर मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं बैठा हूँ जो कि व्यूअर्स के लिए करूँगा या चीज़ें करूँगा। दी आइडिया इज कि दोनों साइड ऑफ स्टोरी इस तरीके से समझ में आए। तो कमिंग बैक टू दी पॉइंट सर, एक तो क्या सैलरीज में जहाँ पर आपको लगता है कि यार हमने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करी हैं जो कि चीज़ें नहीं हो रही थी, डन, माना। सीफेयर नहीं मानेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, वो तो आपको दिखाते रहना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड थिंग सैलरी के बाद आता है कि दूसरा जो आपने काम बोला कि एक यूनियन का फर्ज है, दैट इज ग्रीवेंसेस। किस किस तरह के ग्रीवेंसेस आप फेस कर रहे हैं जरा थोड़ा बताइए आज की डेट में, जो सबसे मेजर ग्रीवेंसेस? बहुत सारे ग्रीवेंसेस। एग्जाम्पल कुछ उनको जहाज में कुछ तकलीफ होती है, उसके ऊपर अन्याय, कंपनी अन्याय करती है। अच्छा, सैलरी नहीं दे रही? नहीं, सैलरी देखो, मेरे साथ जो कंपनी एग्रीमेंट करती है वो बराबर सैलरी देते हैं। तो जो नुसी है ना, अच्छे कंपनी से ही एग्रीमेंट करता है। तो यहाँ पर आप सब लोगों को समझना है कि कभी भी, अब आपको समझाता हूँ सीफेयरर्स कि देखो जब आप किसी कंपनी में जा रहे हो, देखो अगर आप किसी ऐसी कंपनी एजेंटों के थ्रू गए जो ईरान वगैरह जा रही हैं, शायद नुसूस का अग्रीमेंट कभी होंगी ही नहीं। जो अच्छी कंपनी है नुसूस उनके साथ जुड़ता है। तो आपको जब कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करते हो तो एक बोला जाता है सीबीए, कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट। तो पूछिए भाई आपका सीबीए किसके साथ है? अगर नुसी के साथ है तो मिलिंद जी आपके साथ खड़े हैं, भैया आ जाओ नुसी के दफ्तर में। फोन पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल देते हैं। नहीं, देखो क्या मालूम है, हाँ जी, अभी है ना एक कंपनी है, समझो कौन सा भी कंपनी, हाँ जी, वो नुसी को क्यों डरता है? हाँ, क्योंकि पता है नुसी भैया अगर अग्रीमेंट करा है तो मेरा एग्रीमेंट तो मेरा है, लेकिन 1.5 लाख सीफेयर मेरे पीछे खड़े हैं। 1.5 लाख सीफेयर का ताकत मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, कभी किसी कंपनी से बिल्कुल ऐसा वाला हो गया कि? बहुत बार होता है, लेकिन हम लोग नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है सर। आई नो कि बिकॉज दोनों को साथ में जोड़ के चलना है। अगर कंपनी नहीं होगी तो फिर सीफेयर को नौकरी कहाँ से मिलेगी? आपको दोनों साथ ही। बट वहीं पर अगर मैं अब मैं नाम नहीं लूंगा, कहीं पर किसी कॉलेज से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि यूनियन ये भी कहता है इस बच्चे का करा दे, इस बच्चे का करा दो, चाहे वो बच्चा अच्छा ना हो पढ़ाई में तब। नहीं, मैं देखो क्या है, जैसा मैं टेक ओवर किया है, हाँ जी, मैं वो रेफरेंस लेटर ये सब देना बंद कर दिया। अच्छा, ओके। क्यों? मेरे को करप्शन में जाने का नहीं, कोई क्या मालूम कौन कैसा क्या करता है। हाँ, मेरे पास ये नहीं है कि नुसी किया है। मुझे यूनियन को मैंने जानता हूँ, बट किसी ने नाम नहीं लिया। और यूनियन का है ना, यूनियन का काम है पगार बढ़ाना, ग्रीवेंसेस करना, वेलफेयर करना, नौकरी देना यूनियन का काम नहीं है। हम लोग गाइडेंस करते हैं, वो आइए ये आरपीएसएल में जाओ, मत जाओ, ये अच्छा नहीं है, ऐसा गाइडेंस कर सकते हैं। लेकिन यूनियन का काम नौकरी देना यूनियन का काम नहीं, नौकरी बढ़ाना काम है। अभी है ना 4-5 साल में 1000 जहाज का ना हम लोग नया एग्रीमेंट किया। अच्छा, 1000 जहाज हम लोग एग्रीमेंट में लाया, और 1000 जहाज इंटू क्या कितना 16 ना 16 11
11 कर दिया, हाँ, 11,000 लोग आपने 11,000 लोगों को नौकरी मिला। और नौकरी लाया है ना, हम लोग नौकरी लाते हैं। ये फॉरेन फ्लैग का ये सब जितना भी एग्रीमेंट करते हैं, हम लोग टर्की में जाते हैं, बहुत सारे ओनर से मिलते हैं और वो धंधा खींच के लाते हैं यहाँ। सर ऐसे चलो चलो जो अच्छी कंपनीज आपके पास नुसी का, लेकिन कुछ ऐसे सीफेयर भी हैं जो कि नुसी का पार्ट, अच्छा जैसे कोई बच्चा कोई आरपीएसएल में जा रहा है जो कि नुसी का नहीं, अगर वो मेंबर बनना चाहे बन सकता है? पहला क्वेश्चन। मेंबर तो कोई भी बन सकता है, मेंबर कोई बन हाँ, सकता है। यस। तो अब मेरा क्वेश्चन है, मेंबर बन गया लेकिन उसकी कंपनी मेंबर नहीं है और उसके साथ किसी उसकी कंपनी धोखा करा, 2 महीने सैलरी नहीं दी, 3 महीने, तो आप उसके इसमें? हम लोग सब हैंडल करते हैं। जो हमारे मेरे एग्रीमेंट में नहीं है, अबेंडनमेंट हो गया, पायरस जो भी होता है, पायरसी है, कुछ भी है, वो पूरा ना उसको हम लोग गाइड करते हैं, उसको कैसा लाने का। अभी ये जो वॉर का इसमें हुआ ना, बहुत सारे सी फेरर को हम लोग लाया है और डीजी साहब की मदद से, मतलब तो डायरेक्ट। कहाँ है ये खबर? मैं एक चीज नुसी को हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, जो मैं इतने चक्कर मारा हूं। मैं बोला 2,500 सी फेरर को है ना, आईटीएफ, डीजीएच, मतलब डीजी साहब और हम लोग मिलके लाया है। अच्छा मेरा बस और बाकी का लोग बोम्बाउम ही करता है, हम लोग खाली बोम्बाउम नहीं करते। तो सर वो भी तो करना जरूरी है ना। अब आप यहाँ पर बैठ के मेरा अभी का जो ये है ना, क्या मैनेजमेंट का स्किल, हाँ उसको ना वो ढोल बजाना है, उनको जरूरी है सर। तो मेरा ऐसा एथिक्स है कि मैं ढोल नहीं बजाता है सर। मैं आपके साथ, आप मत बजाइए, मैं चुप रह के काम करना चाहता है। सर देखिए मैं चीज कहना, सर आप करिए, लेकिन जो बंदा जो सीफेरर बैठा है असम में, जो बैठा है दिल्ली में, जो बैठा है अब यूनियन क्या करती है, नुसी कुछ नहीं करती है। सर अब आप एक बात बताइए, आप ढोल नहीं पीट रहे, चलो मुझे तो मौका मिल गया अंदर आके मिलिंद जी से बात करने का, बाकी तो लोगों को नहीं मिल पा रहा मौका कि भैया क्या है क्या नहीं है। तो आज के जमाने में सर कम से कम 2 से 3 लोग रखिए जो कि अच्छा काम करें, ढोल बजाएं। अब डीजी शिपिंग देखिए सर, मतलब मानना पड़ेगा, पिछले 6 महीने में उन्होंने अपने सोशल मीडिया को यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया है, मुझे लगता है। एंड दैट इज वेरी, मतलब खास भी रहे तो वो भी खबर जा रही है। मैंने डीजी शिपिंग को तो मानता ही है मैं, तो आप भी बिल्कुल मानिए इस चीज को। और ना जब से श्याम जगन्नाथ साहब आ रहे हैं ना, जी जी जी, उसने बहुत ही काम करना, बहुत ज्यादा। अभी कभी कभी लगता है क्या यूनियन का काम भी डीजी शिपिंग कर रही है। इसके लिए तो जॉकपॉट लगा हुआ है। अभी इंडिया से एग्जाम देने के लिए 6 महीने का कोर्स करो, 2 महीने का करो, जय माता दी। रियली अप्रिशिएटेड। मतलब तो जगन्नाथ, मतलब श्याम जगन्नाथ साहब जी, मतलब तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो उन्हें बोलिए मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो उन्हें बोलिए मेरे साथ एक पॉडकास्ट करें प्लीज। जरूर सर, जरूर। ये अच्छा बंदा है और जो आप काम कर रहे हैं ना सर, वो और ज्यादा अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी सर बीच में जो इलेक्ट्रिकल रेटिंग्स का निकाला है कि ईटीआर बन सकते हैं, बहुत सारे ईटीओस नाराज हो गए हैं उस पर। तो मैंने उसके लिए वीडियो बनाया कि डोंट बिकम इनसिक्योर्ड। मुझे देखो, अगर कोई रेटिंग में बाकी को अच्छा होगा, उसे बेचारे को मौका नहीं मिला सही तरीके से ऊपर बढ़ने का, और यहाँ पर अगर एक मौका मिल रहा है तो मिलने देते हैं, बट आगे वही बढ़ेगा जो कि लायक होगा। नहीं, वो कॉस्ट कटिंग का भी बात है। ईटीओ का पगार ज्यादा है, ईटीआर वही काम करेगा। अब मुझे एक बात है, जैसे अभी यहीं पर कोई बोसन होगा तो आप साथ खड़े हो जाओगे, तो ईटीओ के साथ अगर एमयूआई खड़ा है या ईटीओ बोल रहा है कि यार मेरी, देखो एमयूआई और नुसी अलग कभी नहीं है भाई, हम लोग दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। मैं आपके साथ हूं सर, बट मैं कह रहा हूँ ईटीओ जो है वो तो एक बार को सोचे। अभी बहुत सारे ईटीओ ने पिटीशन डाला है सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि यार हमारी जॉब का क्या। नहीं, वो अपनी जगह गलत नहीं है सर। नहीं, गलत बिल्कुल नहीं है, अपनी जगह गलत नहीं है। और नहीं बात में मैं कभी है ना, मेरा सोच अलग है। मेरा सोच सी फेरर है। मेरा रेटिंग का यूनियन है तो मैं रेटिंग का ही बात करेगा, नहीं ऐसा कभी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा तो सर आपका इंटरेस्ट हमेशा होना भी चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरा कंसेप्ट अलग है टोटलिटी में जी। मतलब तो इंडियन तो ऑफिसर है, ऑफिसर अपने अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए उनका कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री अपने रेटिंग से होता है, इंडियन रेटिंग से, इसलिए अपने को ज़्यादा नौकरी मिल रही है। सर अभी ओपन सीडीसी भी बंद हो गया, आपको रिलीफ है उससे? यस बहुत ज्यादा मुझे लगता है, काफी सारा बहुत प्रेशराइज किया था, इसके लिए किया था आपने सर। मुझे लगता है कि ये एक पहला ऐसा लगा है मुझे चीज जहां पर डीजी शिपिंग ने चीज स्टार्ट करी और वापस लिया है। मुझे लगता है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट इससे बहुत रिलीफ है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बाहर जब गाली खाने को मिलता है कि मर्चेंट नेवी में क्या हो गया, अब पता नहीं होता उसकी बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मुझे लगता है इससे फर्क पड़ेगा। बट अगला क्वेश्चन, अब डीजी शिपिंग ने ये करा है कि जीपी रेटिंग के अंदर कि भैया 25% आईटीआई वालों के लिए कंपलसरी करा है, शिफ्ट करा है, और बाकी सब डन सर। बट सर अब जब स्पेसिफिक कॉलेजेस के पास अब फिर से बढ़ेगा,
क्या कुछ ऐसा करना चाहिए, जैसे कि आपका नुसी गोवा कॉलेज है, अब इतने सारे बच्चे ले रहे हैं, आपने बोला नौकरी देना यूनियन का काम नहीं है, चलिए माना, बराबर है। माना, ये आपका माइंडसेट है। मैं एक और कॉलेज में गया, उनका ही माइंडसेट हो बराबर सकता है, बट सर एट द एंड ऑफ द डे ये बच्चा अगर आपके कॉलेज से निकलता है नुसी गोवा से, और कल को उसके पास जॉब नहीं है, क्योंकि सर अभी शिपिंग कंपनीज ने अपने कॉलेजेस खोल लिए हैं, यस, और वो बच्चा फिर जब धक्के खा रहा है और कह रहा है कि चल मैं सिनर्जी का एग्जाम दूंगा, या फिर सड़कों पे घूम रहा है, तो क्या वो नुसी की हार नहीं है? नहीं नहीं, हार का सवाल नहीं है। हाँ, देखो ना, बताइए। नुसी मैरीटाइम एकेडमी ये नुसी का है, बराबर है। तो उसके जो पढ़ाई करते हैं जो लड़के लोग की जिम्मेदारी भी हमारी है। ओके। तो हम लोग प्रेशराइज करते हैं। देखो मैं ना, अभी मैं बोला ना, मतलब तो जब से हम लोग मैं आया एज ए जनरल सेक्रेटरी, मैं लेटर देना बंद कर, मेरे कलीग्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, कोई भी, मैं एक रेफरेंस किसका देता नहीं। मैं सब मेरे कंपनी को जो जिसके साथ मेरा एग्रीमेंट है उनको बोलता है नुसी मैरीटाइम एकेडमी जाओ, उधर सिलेक्ट करो, उसका एग्ज़ाम लो, और मैं उनको प्रेशराइज करता है कि वो नुसी मैरीटाइम एकेडमी से आपको लेना है, बाकी मेरा इंडिविजुअल मत लो। सर मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ सर, देखिए आपके पास 1.5 लाख सीफेयर्स की एक फौज है। यस सर मुझे ऐसा, और सर ऐसा नहीं है, नुसी का एग्जाम इज गुड एग्जाम, मैं ये क्योंकि सर मैं खुद इसके बैकग्राउंड पे, मेरी अपनी एक SMD कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच्चे नुसी, TS रहमान, 7 आइलैंड, ग्रेट ईस्टर्न, SCMT, फ्लिट में 6 कॉलेज को प्रमोट करता हूँ, उसमें नुसी और TS रहमान 2 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि पुराने और बच्चों की क्वालिटी बहुत काम करते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन एक बड़ा सिंपल है, आप थोड़ा सोचिएगा सर, आज ही DNS की स्पॉन्सरशिप के लिए बहुत सारी अलग अलग कंपनीज ने अपने अपने स्पॉन्सरशिप एग्जाम लेती हैं, डन हो गया। सर आज भी रेटिंग के सेक्शन में जब देखा जाए तो सर सिर्फ 2 ऐसे कॉलेजेस हैं, TS रहमान, नुसी गोवा, जहां पर इट्स अ कॉलेज जहां पर स्पॉन्सरशिप का फंडा नहीं है, राइट। और अगर इन 2 कॉलेजेस में 100% प्लेसमेंट नहीं है, जबकि कंपनीज इतनी सारी हैं, तो सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शिपिंग कंपनीज है आज, मेरे को लगता है ऐसा तो नहीं ये बैकग्राउंड पे एजेंट के साथ अभी भी चीजें चल रही है, मैं नहीं जानता, बट सर कहीं ना कहीं मैं इस पर कोई ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ, बट मुझे लगता है कि एक बड़ा खराब लगता है ऐसा सीफेयर कि यार 2 ही तो कॉलेज हैं, जिसके अंदर अगर हम 2 कॉलेज में भी इतनी सारी शिपिंग कंपनीज हैं, हमारे पास 1.5 लाख सीफेयर, क्वालिटी भी अच्छी है, और वहां पर यार हम इतना नहीं कर पा रहे कि यार इन बच्चों का प्लेसमेंट हो जाए। चलो नहीं हो सर, 200 में से हो सकता है कि 20 बच्चे 40 बच्चे नालायक हैं, बिल्कुल गलती से आगे सर, लेकिन बाकी 160 तो सर नुसी से और TS रहमान से पूरा मतलब अच्छा खासा प्लेसमेंट होना चाहिए, और यही 2 कॉलेज है। तो सर इसके लिए मुझे लगता है, मैं विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि सर आप और थोड़ा लगाइए सर, प्रेशर, मैं प्रेशराइज और थोड़ा लगाइए सर, जान लगाइए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो बच्चे है ना, वो मेरी नुसी मैरीटाइम एकेडमी मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज सर, मतलब मेरे अभी सर कुछ ऐसे बच्चे जिनको मैं डिसीजन लिया ना, जी जी जी, तो मैं अभी समझो कोई मंत्री जी का आया, किसका आया रेफरेंस, मैं नहीं लेता है, मतलब मेरा इंस्टीट्यूट है, उसका बच्चा पहला जाना चाहिए। सर आप उधर क्वेश्चन, सर इससे ना एक बहुत मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरी नुसी की फ्रेटर्निटी को कि सर आपके पास 1.5 लाख सीफेयर्स की फौज है, आपके बच्चे तो सर एटलीस्ट मैं कहता हूँ 80%, क्योंकि सर धीरे धीरे अब क्या हो ना, बहुत सारी कंपनीज आती थी आपके कॉलेज में, अब उन्होंने भी कुछ कुछ आना बंद कर दिया, वो अलग जगह जानी शुरू हो गई है। तो सर ये थोड़ा सा आप इस पर फोकस कीजिए सर प्लीज। यस यस, ठीक है, मैं आपको शब्द देता हूँ, वचन देता हूँ। चलिए पक्की बात रही सर। यस यस, तो अगले 1 साल बाद जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खबर मिलनी चाहिए कि भैया नुसी का प्लेसमेंट इंप्रूव हो गया। टू ऑल दी नुसी गोवा गाइस, देखो एक और चीज, सर गधे को घोड़ा बनाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अगर आप लायक हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, और आप दामाद बन के कॉलेज में बैठ ही सकते हैं कि अरे नुसी आ गया तो बस हो गया, चाहे पढ़ाई करें ना करें, बट आप अपनी लायकी सिद्ध कीजिए। बाकी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे सर ने वादा किया कि अब और प्रेशराइज करेंगे, ईमेल करेंगे, वहां जाके दोस्ती यारी करेंगे, जो भी करेंगे, बट और कंपनीज अब नुसी में लेकर आएंगे, बिकॉज 1.5 लाख सीफेयर सर के साथ खड़े हैं। डन सर। अब सर थोड़ा सा बात करते हैं नुसी के ट्रेनिंग इनिशिएटिव, क्योंकि सर आपने बहुत अच्छा बताया कि नुसी का काम है पगार पे बात करना, ठीक है, अब उस पर बहुत लोग अग्री नहीं करेंगे, बट मैं यहाँ पर उसकी चर्चा करने नहीं आया हूँ। कभी अगर मौका लगा तो किसी एक सीफेयर को साथ में बैठाएंगे, वो अपनी बात रखे। दूसरा आपने बोला ग्रीवेंसेस को, तो ग्रीवेंसेस के मामले में सर अभी तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ डीजी शिपिंग आप लोग, मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें, जो पैसा यूके जा रहा था अब शायद जाना रुक जाएगा, इंडिया में चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएंगी, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि रेटिंग्स को एक मौका मिल रहा है। ओपन CDC बंद कर दिया गया है, अब 25% ITI के लिए भी फिक्स कर दी, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अब ये तो सर वक्त बताएगा कि कितनी अच्छी एग्जीक्यूशन को देखना पड़ेगा। तो सर ये हो गया 2 चीज़ें। तीसरी चीज आपने बोली कि वेलफेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ यूनियन, बट नुसी करती है। हाँ, इसमें थोड़ा बात कीजिए, क्या मतलब? देखो क्या हुआ है, हमारा टैगलाइन ही ऐसा है, होम टू टूम समटाइम्स बियॉन्ड। ओके, तो वेलफेयर के मामले में हम लोग
बहुत ही आगे है। चलिए जानते हैं, एक एक करके शुरू करें सर। मैं एक एक करके पूछूंगा, आप ही की मैगजीन में पूछता हूँ। तो सर कुछ इनिशिएटिव्स है जो नुसी ने लिए हुए हैं गाइस, एंड मैंने इस पे वीडियोस बना के भी डाले हुए हैं क्योंकि मुझे अच्छे लगे। अब इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं क्योंकि मुझे ना क्या होता है कि बना तो दिया है, कितना इफेक्टिव है वो जानते हैं। तो सर पहले बात करते हैं नुसी सुरक्षा कवच की, जो आपने लाइफ इंश्योरेंस। हाँ देखिए, मेरा ना थोड़ा दुख की बात है, इसमें टेकस नहीं है, लोग ये लेना नहीं चाहते। और अच्छा। अभी एक लास्ट इसमें मैं देखा था, एक सीफेरर का मौत हुआ और उसको ना ये नुसी सुरक्षा कवच का फायदा हुआ। मेरा ऐसा नहीं कि किसका मौत होना मांगता है, लेकिन ये सब अगर कोई ये लेगा ना तो बहुत फायदेमंद है। आधा पैसा नुसी भर रही है और सिर्फ आपको आधा प्रीमियम, आधा पीएम मतलब ये मैं आपको सर ये टर्म इंश्योरेंस है ना? हाँ यस। ये टू एवरी सीफेयर मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस एक बहुत जरूरी चीज है। आपको कोई ऐसा हाथ पर कट गया कि आप बिल्कुल डिसेबल्ड हो गए हैं, कोई ऐसी मर कि आप नौकरी पे नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप ऑन बोर्ड नहीं है, ऑन बोर्ड नहीं है, और ऑन बोर्ड नहीं है और जमीन पे आके कुछ हो गया। देखो सबसे बड़ी बात, ऑन बोर्ड एक्सीडेंट हो सकता है कि P&I क्लब कवर कर ले, कंपनी कवर कर ले, लेकिन अगर आप ऑन बोर्ड नहीं, जमीन पे कुछ हो गया तो कहां से होगा? और बहुत सारे सर सीफेयर का दिक्कत यह है कि जैसे ही पैसा कमाते हैं परिवार के नाम पे, भाई चाचा ताया, अपने पास नहीं रहती है चीजें। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आधा प्रीमियम ये भर रहे हैं तो ये इंश्योरेंस कवर लीजिए, नुसी का फायदा उठाइए। तो ये इंश्योरेंस लीजिए, रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए अपने आपको। आधा प्रीमियम दे रहे हैं यार, आधा आपको देना है, पेपर वर्क सही से कीजिए, और फिर अगर कल को दिक्कत होती तो क्लेम दिलवाने में हेल्प भी करेगी। नहीं वो सब ठीक सब चल रहा है, लेकिन मतलब लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये सर ये दिक्कत है, और ये जितना हम हमारा काम झाझो, आपने बहुत अच्छा काम किया है, समझाने का काम मैं भी कर रहा हूँ। टर्म इंश्योरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, अगर साल का थोड़ा सा हिस्सा वहां जा रहा है तो देने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए, क्योंकि जब आप चले जाओगे आपका परिवार सड़क पे खड़ा होगा तो दिक्कत होगी। और ये बहुत सारे झाजियों के साथ है, हमें लगता है हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी भी हो जाता है। प्लीज सर नेक्स्ट आता है नुसी सलाह। नुसी सलाह ये जो है ना, करियर काउंसलिंग भी बच्चों लोग के लिए होता है और मोटिवेशन भी होता है। अगर समझो आप जीएस है तो आप जीएस से कुक बनने के लिए भी ये मोटिवेट करता है, एबी से फिटर बनने के लिए भी मोटिवेशन तो होता है। कोई कॉलिंग नंबर है इस पे बात करनी है क्या? हाँ ये से है, इसमें तो मुझे दिख नहीं रहा नंबर लिखा हुआ, आगे मिलेगा। ओके, नुसी स्किल स्पोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू नुसी मेंबर्स फॉर STCW एंड स्किल कोर्सेज, ये क्या है सर? अभी STCW जो नेसेसरी 5 साल में आप लोग कोर्स करते हैं ना, उनके लिए हम लोग आधा पेमेंट करते हैं। उसके लिए भी आधा पेमेंट करते तो लोग लेते हैं कि वो भी छोड़ लेते हैं? ये अच्छा स्कीम चलता है, ये अच्छा स्कीम चलता है, लोग लेते हैं, इसमें पूरा जूस निकालते हैं। अच्छा सर, जब लेना होता है पैसा तो उनको क्या यहाँ पर आना पड़ता है? पूरा सब ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन, सब ऑनलाइन। मैं टू ऑल दी यूनियंस जो कि आर वॉचिंग दिस, आई वांट टू से वन थिंग, जहां पर एक तरफ मैं नुसी कहना चाहूंगा, प्लीज ढोल बजाइए। मैं आज का जमाना वो नहीं है कि मिलिंद सर बोले कि मैं नहीं बोलूंगा, दुनिया मेरे लिए बोलेगी, नहीं होगा। नहीं ऐसा ही है, दुनिया अपने लिए अच्छा बोलनी चाहिए। क्या मैं क्यों बोलूं? आप मत, हम लोग अच्छा है, हम लोग अच्छा है, नंबर 1 है। सर आप मत बोलिए, लेकिन जो भी अच्छा काम हो रहा है कम से कम लोगों को दिखाइए सर प्लीज। बट वहीं पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस मामले के अंदर बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव्स लिया, और मैंने खुद काफी सारे सीफे से पता किया है, और अच्छी चीज लगी कि मुझे आपकी वेबसाइट ठीक लगी इन कंपेयर टू लॉट ऑफ अदर यूनियंस। आपका मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आपने जो बैरियर है सीफेयर के लिए कम किया है। नहीं तो सोचिए अगर सीफेयर को यहाँ आना हो मुंबई में तो कितनी बड़ी दिक्कत है, वो लेगा ही नहीं पैसा। हम लोग क्या करते हैं, पहले से हम लोग सोचा है अगर सीफेयर नुसी में नहीं आता है तो हम लोग सीफेयर के पास जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन। अच्छा, ये जो पॉडकास्ट चल रहा है, जिन लोगों को दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं सर को भेजूंगा, लेकिन अपना नाम वगैरह लिखना भाई। अब तो यही काम है मेरा, और क्या काम है, एक बीच में और अच्छा ब्रिज बनने के लिए। और अगर एक और चीज प्लीज, इस पॉडकास्ट में अगर नुसी ने कुछ अच्छा काम किया आपके साथ तो वो भी डालिए। ये पता है मोटिवेट करता है किसी भी टीम को कि हाँ यार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ शिकायतों के लिए फोन करने का भी थैंक यू भी कर दो यार, मतलब आई गेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बहुत सारी गालियां सुनता हूँ। सर नुसी शिक्षा अभियान की बात करते हैं, इसमें क्या है सर? एजुकेशन ग्रांट फॉर चिल्ड्रन ऑफ सीफेयर, इसमें क्या है सर? जो आपके मेंबर हैं और सीफेयर मेंबर है, अभी समझो 1000 अपना फी कितना है, 1000 रुपया, बराबर है। अगर मेरे नहीं, आपके 2 बच्चे हैं जो नर्सरी से लेके 12th तक पढ़ते हैं, तो उसको एक बच्चे के पीछे 3000 मिलेगा। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 6000 मिलेगा। तो मतलब 1:6 तो ऐसे ही मिल रहा है। तो ना अगर आप 1000 रुपए भरते हैं और कितना लेके जाते हैं, 5000,
नहीं तो फिर न्यूसी चल कैसे रहा है? चलो एक बिजनेस मॉडल समझते हैं। सॉरी सर, ये भी जरूरी है समझना। देखिए लोगों के लिए भी आप, ये तो ऐसा होता है ना जैसे कहीं, ये तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, बट एक पॉन्जी स्कीम होती है, 1000 दो 6000 ले जाओ, ये पॉन्जी स्कीम नहीं है। तो बट लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिर पैसा न्यूसी के पास आ कहाँ से रहा है? देखो ये ना, ये हम लोग, मैं बोला ना 128 साल यूनियन है, और 128 साल का भी पैसा हम लोग है ना, बोलो तो अच्छी तरह बैंक से में पड़ा था, करते बढ़ते जाता है। अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारा है, एक एक पैसे का, जब हमारा जनरल बॉडी होता है, एक एक पैसे का हिसाब दिया जाता है अपना। बोलो तो ये यूनियन अच्छे लोगों के हाथ में है। तो और ये हाथ जोड़ के कह रही है आके पैसा ले जाओ, 1000 रुपये दो 6000 रुपये ले जाओ। अगर देखो बच्चे हैं। मैं मतलब पॉडकास्ट चालू है, हाँ जी मैं परेल में रहता हूँ जी। हाँ बराबर है, और 10 बाय 10 के रूम में रहता हूँ। अच्छा। मेरा पूरा परिवार, मेरा एक ही इकलौती वाइफ है और एक बेटा है। मेरी भी इकलौती वाइफ है सर। तो हम लोग 10 बाय 10 के, मतलब तो ये अभी मेरा रीडेवलपमेंट में गया है, इसलिए मेरे को परेल से निकालना पड़ा। तो यूनियन के पास पैसा है, लेकिन अपना मतलब इंडिविजुअल के पास पैसा नहीं है। तो कोई भी मेरे घर में, मतलब बहुत सारे सीफेयर मेरे घर में आए हैं भी है, और मैं तो 10 बाय 10 के रूम में इतना साल से रह रहा था। अभी मैं उल्वे में मेरे बेटे के पास शिफ्ट हुआ है। ओके ग्रेट। चलिए सर अब बात करते हैं न्यूसी स्कॉलर की, फॉर स्कोरिंग हाईएस्ट मार्क इन एसएससी। इसमें क्या है सर, कहानी बताइए। अभी है ना, इसमें अपने बच्चे, तो ये न्यूसी एक परिवार है जी। और सीफेयर मेरा सब परिवार है, उनके बच्चे भी, उनको इनकरेज करने के लिए हम लोग ये स्कीम निकाला है। जो 10वीं में हाईएस्ट मार्क मिलता है उसके लिए ये लागू होता है। हाईएस्ट मार्क मतलब कि 90% से ऊपर या 80%? अरे 90 छोड़ा, हमारे जब मेरे को शायद मेरे को अच्छा मार्क मिला था 78%। वो 78% वो टाइम में बहुत बड़ा था। लेकिन अभी है ना, सब बच्चे 90 के ऊपर ही जाते हैं। जी जी जी। और 96, कोई 100 भी हुआ, 100 भी होगा कोई। तो आप कितने पैसे मिलते हैं उस बच्चे को जैसे? तो शायद वो तो कुछ 70 क्या है वो 70। अच्छा 30,000, 50,000, 70,000। ये वैसे मैंने वीडियो बनाया और आप सेलर प्रो ऐप पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ओके सर। और इतने स्कीम है, ध्यान में रखना मुश्किल है। अग्रीड सर, अग्रीड, बट अच्छी चीजें हैं। Yes, yes. बट सर क्वेश्चन ये कि क्या इसका भी लोग इस्तेमाल करते हैं? लोग लेते हैं? लेते हैं। तो अच्छा सर, लोगों को जैसे अगर सपोज कीजिए आपका कोई मेंबर बना, से मैं बना, तो उसको ये सब चीजों के बारे में आप कैसे अवगत कराते हैं ये बताइए। नहीं, हम लोग है ना, देखो हर 10 तारीख को हमारा एक ये वर्कशॉप रहता है, उसमें सब सीफेयर आते हैं और कंपनी से भी भेजा जाता है, और यूनियन के बारे में मतलब तो कंपनी के बारे में सब चीज़ हम लोग एक उसमें चर्चा करते हैं। वर्कशॉप होता है, उसमें भी हम लोग जाके ये सब बताते हैं। हम लोग सेमिनार करते हैं, मतलब तो गेट टुगेदर करते हैं सीफेयर का। मैं बोला ना, अगर सीफेयर हमारे पास नहीं आता है तो हम लोग ब्रांच के जरिए सब सीफेयर के लिए फैमिली को जमा करके ये सब चीज़ें बताते हैं। उसी तरह ये न्यूसी स्कॉलरशिप फॉर जो बच्चे हायर स्टडीज के लिए 12वीं के बाद जाना चाहते हैं उनके लिए पैसा देते हैं। उन्हें बाहर भी, फॉरेन में भी जाना चाहते हैं तो भी वो उसका है। ओके। फिर अब प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट न्यूसी सुविधा, ये क्या है सर? ये 12 अपना, आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं ना, तो मतलब आपका बेटा तो जी शायद 35,000 उसको, मतलब कुछ मतलब 1000 रुपये आप साल का देते चले जाओ, और आप जूस निकालना चाहो कुछ भी नहीं करके, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 2.5, 3, 5 लाख, 7 लाख आप ले सकते हो। न्यूसी देने को तैयार बैठा भी। उसी को परदेश, अगर बच्चा सीफेयर का बाहर जाके पढ़ता है तो उसके लिए 2 लाख। अच्छा सर, आपने 2400 से फीस 1000 रुपये कर दी, हल्ला नहीं बचा कि भैया कहाँ से करेंगे ये सब, क्या है क्या नहीं है? नहीं, क्या वही मतलब जो हम लोग है ना मेंटेन, बोलो तो जो हम लोग करते हैं ना, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट भी अच्छा है, और उसमें ये करके ही हम लोग किया है। तो बर्डन ज्यादा, समझो अभी बर्डन ज्यादा हो गया तो कुछ स्कीम हम लोग कम भी कर सकते हैं। अच्छा, कितने लोग थैंक यू बोले आपको कि अरे मेल आया उसी पर उसके? थैंक यू से मेरा जो है ना वो भर गया है। भर गया नहीं सर, जेन्युइनली वैसे बोले थैंक यू, कोई आया मेल थैंक यू का? क्या होता है कि मान लिया था अच्छा ही कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बहुत सारे सीफेयर ग्रांटेड पकड़ते हैं, ये न्यूसी को करना ही है, लेकिन वो चलते रहते हैं। हम लोग को ऐसा कुछ उसका ये नहीं है, उतना हम लोग दिल में रखते नहीं है, और अप्रिशिएट भी बहुत लोग करते हैं। ऐसा नहीं है, क्या मुझे लगता है बहुत कम होते होंगे। देखो कोई का है ना, ज़्यादातर मेडिकल में बहुत सारा हमारा पैसा जाता है। अभी आ रहा हूँ सर, मेडिकल आगे होगा।
फिर एक है नूसी स्त्री शिक्षा अभियान, ये सी फेयर्स की वाइफ सीफेयर के वाइफ को अच्छी तरह से पढ़ाने का, उसको करियर करना। इसमें है, आते हैं सी फेयर्स, इसमें भी आते हैं, लेते हैं। नूसी स्त्री शक्ति सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वुमेन रेटिंग्स। हाँ, इसमें कैसे अभी है ना, देखो अभी पहली भी हम लोग किया था, बोले तो TS रहमान में 18 लड़की लोग को हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट किया। उसके बाद अभी ये दूसरा बैच चल रहा है। दूसरा बैच मेरे फर्स्ट बैच में मुझे ना लड़कियां नहीं मिल रही थी। फिर मैं क्या मैं और मेरा वाइफ एक अनाथ आश्रम है, ऑर्फन, तो उधर हम लोग गए और उधर से हम लोग लड़कियां उठाए और नूसी के इसमें डाल दिए। अभी वो जहाज में एंग्लो ईस्टर्न में चली गई। बताइए क्या बड़ी बात। आपने सर एक पूरा परिवार, एक बच्चा जब जाता है तो मतलब उसकी और इनको है ना, ये जो लड़की लोग पढ़ने को जा रही है उसका उनको एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है और उसको नौकरी मिल जाती है। अब नूसी गोवा में कब लड़कियों का हॉस्टल बन रहा है? अगला क्वेश्चन। वो है उधर सुविधा है, अब लड़कियों की सुविधा है ना उधर। मुझे नहीं पता थी अभी ये बैच में 9 लड़की पढ़ रही है नूसी गोवा में। हाँ यस, और अगले बैच में अभी हम लोग सिलेक्ट किए है 12 लड़की। दिस इज नाइस। अब सर बस आपने जो मुझे वादा किया नूसी गोवा को लेकर आपको निभाना है। अच्छा सर, ये बाकी नूसी सिलाई, नूसी सहेली स्वयं रोजगार योजना विमेन को लेकर होगी, नूसी हॉलीडे होम नोलावला, तो मतलब अगर मैं नूसी का मेंबर हूँ तो अभी नोलावला घूमने जा सकता हूँ? देखो मेंबर भी नहीं है, मैं इसलिए बोला ना, मेरा विजन है ना, बोले तो सी फेयर के तरफ है। सी फेयर कौन सा भी है, आप ऑफिसर हो, आप रेटिंग हो, आप इसमें जा सकते हो। ओके, मेरा बस क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे यहाँ पर जाना है, जैसे एक होटल में होता है, वहाँ पर गए, बोला, कार्ड दिखाया, मुझे नहीं पता, तो क्या इसकी बुकिंग ऑनलाइन है? ऑनलाइन है बुकिंग। इससे अच्छा क्या हो सकता है बताओ? अगर ऑनलाइन है तो मतलब जैसे मेक माई ट्रिप होती है, यहीं पर आप बुक कर दो इस डेट से, और लोग आते हैं सर यहाँ पे? हाँ आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी छुट्टी एंजॉय करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग स्विमिंग पूल भी बनाया उसमें। अगर मैं अच्छा और हाँ है सोशल मीडिया पे फोटो में एक आध डाल दो यार, कभी हम भी डालने का आप करिए काम। देखो अगर एक सी फेयर जाता है उसमें, तो दिन में 3 टाइम का खाना और अच्छी तरह से रहना, 500 रुपया खाली उसको देने का है। 500 कितना डॉलर हुआ सर? आज के $5 हुआ सर, लगभग 5 से 6। $5 में 3 टाइम का खाना रहना, 3 टाइम का खाना रहना, और कमरे में सर पंखा लगाई कि एसी है? नहीं, पूरी एसी है, टीवी है कमरे में। ऐसा ये सब है ना, ये सब सी फेयर का ही है। देखो ये बिल्डिंग भी है ना, सी फेयर का है, हम लोग खाली सेवक है। अच्छा सर, ये होम फॉर सीनियर सी फेयर ये क्या है सर? ये ना अगर समझो सी फेयर, अभी सी फेयर है, वो उसने अपने टाइम में खर्चा किया। अभी का सी फेयर होशियार है, वो अभी वो नहीं रहेगा ऐसा ओल्ड होम एज में। तो अभी पुराने सी फेयर थे, वो क्या अपने फैमिली के लिए खर्चा कर देते थे, पैसा रखते नहीं थे। तो फिर उसके बाद अगर उसका फैमिली उसको नहीं संभालता है तो हम लोग संभालते हैं। अभी कितने लोग हैं अभी उसमें 2 लोग हैं। अभी 2 लोग हैं? 2 लोग हैं लोनावला में। उसका सब खर्चा नूसी उठाता है, और जो पहले थे और उसका ध्यान हुआ, उसका उनके धर्म के हिसाब से हम लोग क्रियाकर्म भी किया है। मैक्सिमम एक टाइम पे जब 2023 में आप आए तब कितने लोग थे वहाँ पे? कुछ याद है? 8-9 लोग थे। 8-9 लोग। अभी वो संख्या कम होती जा रही है। और मैं चाहूंगा कि इसकी जरूरत किसी को ना पड़े, हर सी फेयर फाइनेंशियली स्मार्ट बने, नहीं तो दिक्कत है भाई। ये आपका पैसा है, बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। आगे सर, नूसी स्वास्थ्य सहयोग, ये क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंट मेडिकल केसेस और सी फेयर, ये इसमें सबसे ज्यादा ये मेडिकल का, मेडिकल में ना 11 करोड़ 11-12 ऐसा 15 तक करोड़ मेडिकल में ही जाता है हमारा। इसमें क्या कहानी है सर नूसी में? ये अगर आप हॉस्पिटल में होते हैं, कुछ आपका कुछ है, तो हम लोग, और स्पाउस मतलब तो आपके वाइफ का भी है, और चिल्ड्रन, तो 21 साल के नीचे का अगर आपका बेटा है, बेटी है, उसका अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो वो 40% हम लोग देते हैं। समझो, हाँ, अगर आपका 1 लाख हो गया ना तो 40% 40,000 हम लोग आपको रिएम्बर्समेंट करते हैं। और उसके अंदर ये भी ऑनलाइन है पूरा का पूरा, या इसके तो बिल आप पक्का मांगते हैं? बिल वो सब हम ये तो सब पूरे चाहिए होते हैं, ये तो चाहिए होते हैं ना ऑडिट वगैरह के लिए। तो एक और चीज़ मैं सबसे बताना चाहता हूँ जो मैंने धीरे धीरे जानी यहाँ पे, कि कई बार लोग कहते हैं कि किसी भी यूनियन के अंदर हमें वो, जैसे कि मैंने भी सर अपने केस में मेडिकल बिल्स जो थे मैंने अपने दोनों बच्चों के लगाए थे, और मुझे 50,000 मिला था वो मेरी वाइफ को जब हॉस्पिटलाइज किया गया था। तो मेरे को ओरिजिनल बिल भेजने पड़े थे। मुझे लगा क्यों भिजवा रहे हैं,
विश्वास नहीं करते क्या? नहीं, अब समझ में आया ऑडिट के लिए जरूरी है। कल को किसी को ये शक ना हो कि मिलिंद जी कहीं सेटिंग कर रहे हैं और वहां कर रहे हैं, राइट? राइट, वो हमारा ट्रस्ट है। ट्रस्ट है, और ट्रस्ट का ऑडिट उसमें होता है। सर मुझे नहीं पता थी ना ये बात, अभी मुझे 2 दिन ट्रस्ट पहले का पता ऑडिट होता चली है जी। यूनियन का ऑडिट होता है। अब मुझे समझ में आई, तो मुझे लगा इसलिए ये कागजाती कार्यवाही करी जाती है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। नूसी सक्षम स्किल एनहांसमेंट इंस्टीट्यूट, जीरो कॉस्ट पर सिविल, ये क्या है सर? यही है मुझे तो, अगर आप सक्षम है तो ही आपका नौकरी है। तो इसलिए आपको सक्षम बनाने के लिए ये सब नूसी ने किया है। आपको फिटर का ट्रेनिंग है, अपना क्या बोला, वेल्डिंग का ट्रेनिंग है, कलनीरी कोर्स फॉर ऑफशोर रेटिंग्स का ट्रेनिंग है, तो ये सब ट्रेनिंग आप सब कराते हैं। हम लोग जीरो कॉस्ट, फ्री टू सीफेरर। और इसमें फ्री है, लेकिन रहना खाना इस रहना एकोमोडेशन भी फ्री है, अकोमोडेशन भी नो फ्री टाइम है है। भाई ये तो मतलब, और सर कितने लोग आते हैं इसमें, मतलब खुद से करने आते हैं? आते हैं। अच्छा, बड़ा 6 एकड़ का अपना इंस्टीट्यूट है, आपका इंस्टीट्यूट है वो, और आप उसका मतलब तो फायदा उठाना चाहिए। मैं ये सबसे कहना चाहूँगा यार, अगर ये देखो वेल्डिंग का कोर्स हो रहा है, मैरीटाइम इंग्लिश मेड इजी कोर्स हो रहा है, फोकट में फ्री में मिल रहा है आप लोग करने के लिए, तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि और सीफेयरर्स आ सकते हैं इस चीज़ के लिए। मतलब मैं सर तो कह रहे हैं कि आते हैं, बट मुझे लगता है कि जब अगर कैपेसिटी आ जाए तो देखिए, उसका रीज़न ये है कि मुझे लगता है सीखने में ना लोग जल्दी इंटरेस्टेड होते नहीं है। जो मिल जाए बढ़िया, लेकिन कौन आए कौन सीखे, अगर यार ये चीज़ हो रही है। एक वेल्डिंग रॉड की कॉस्ट कितनी होती है आप इमेजिन नहीं कर सकते, ट्रेनर्स की कॉस्ट कितनी होती है आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर सीखने का मौका मिल रहा है सीखिए, और कभी अगर लगे कि मैंने सीखा आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में डालिए, इंप्रूव करेंगे चीज़ों को। फीडबैक मैं भी पहुंचाऊंगा, अब तो सर से मैं भी जानता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, मैं भी फीडबैक दूंगा सर को। तो बट एट द एंड ऑफ द डे लेकिन जाके सीखिए जरूर, क्योंकि बिना सीखे मैं नहीं होगा। और प्रकाश डालना चाहता हूँ। डालिए सर। फ्यूचर फ्यूल है ना, अभी फ्यूचर फ्यूल का जमाना आ गया है। हाँ, dual fuel vessels। अमोनिया है, मिथेनॉल है, वो सब आपको हैंडल करना है। अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो हम लोग फ्यूचर फ्यूल का एक मॉकअप, वो कैसा कनेक्ट करने का, बोला अमोनिया मतलब तो ट्रांसफर करने का है क्या, वो सीफेयर को ही करने का है ना, कनेक्ट अपना होज बीज, तो उसका एक मॉकअप हम लोग नोटा में बना रहे हैं। तो उसके मतलब सबके बारे में आगे जो फ्यूचर फ्यूल आएगा उसके बारे में भी नूसी सोच रही है। देखो यार, कोशिश करो सीखने की। सर इसमें कुछ आप ऑनलाइन कोर्सेज ला सकते हैं प्लीज? इसका अपना ये भी है, स्टिमुलेटर भी है, ताकि अगर कोई बच्चा, जैसे वैसे तो मैं मानता हूँ सर जो आके हाथ से लेकिन है ना, जो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है अगर आप ये चीज कर रहे हैं तो पीपल, अगले साल जब मैं आऊंगा ना सर यहाँ पे, वो आप तो मैं नोटा में वहीं लेके जाऊंगा, वहीं चलेंगे Yes, सर, yes। नेक्स्ट टाइम पक्का। अब बात करते हैं सर नूसी सब्सिडी स्कीम। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है कि 50 रुपए में हॉस्टल में यहाँ पर रहने खाना कुछ क्या क्या ये चीज सब्सिडी है क्या? वो क्या फूड का? फूड देखो, सब्सिडी क्या? नहीं वो फ्री है। हाँ, ये फ्री है, खाना फ्री है। हाँ, ये खाना कहाँ पर फ्री है? 100 रुपए का थाली है। हाँ, हाँ। और वो जो सी फेरर है ना अपना हॉस्टल में जो रहते हाँ। हैं उनके लिए एक टाइम का फ्री है वो। अच्छा, और इस थाली में ये फोटो में तो मच्छी भी दिख रही है। हाँ, यस, नॉनवेज मिलती है। यस। तो मतलब मैं जाके आज खाना खा सकता हूँ वहाँ पे? हाँ, तो लेकिन मकसूद जी को बोल दीजिए। आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए रहना पड़ेगा। अगले बार जब आऊंगा तो मैं हॉस्टल में ही रहूंगा सर। ठीक है। एक बार मैं भी रह के देखूं क्या रहता है क्या नहीं रहता। डन, मुझे भी अच्छा लगेगा। और बेहतर हॉस्टल हम लोग बनाने की कोशिश करें। दूसरा जितना भी हॉस्टल है सीफेयर का, उससे बेहतर ये अपना हॉस्टल है, और 50 रुपया खाली देना है आपको। सुना है कि आपकी बस लेके जाती है लोगों को, yes, जब जिनको जॉब प्लेसमेंट के लिए जाना है। yes, तो इसके लिए तो बहुत मारामारी होती होगी बहुत सारे लोग, लेकिन नहीं, भर जाता होगा। कोई जो सुविधा है उससे जाते हैं, कोई ट्रेन से भी जाते हैं। लेकिन देखो, हम लोग का कर्तव्य है सीफेयर का काम करना, सीफेयर के लिए काम करना। डन सर। अब मेरे को इसके सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। मैंने, जो लोग नहीं जानते हैं मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। यहाँ पर सर मोहम्मद इब्राहिम सरांग जिन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करी थी, और ये कहाँ से स्टार्ट हुई यूनियन, सर आप बताएंगे कि वही बताओ, 128 साल के मैं बोला, पहले ही बोला 1914 के आसपास जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। 18 में यहाँ से सर सी स्ट्रेंथ ये 1918 के अंदर, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 28 साल की ये यूनियन है, और बहुत बुजुर्ग थे उसमें, और बिकॉज ऑफ देम हम लोग अभी सर्वाइव कर रहे हैं। ये यूनियन बनी ही सैलरी इंक्रीज के लिए थी। तो अब अगर किसी को लगता है कि कोई सी सैलरी में कुछ चीज़ है, बट जेन्युइन वे में देखते हुए कि देखो एक चीज़, देखो ये 5 रुपए के लिए लड़ाई हो रही थी, 5 रुपए की लड़ाई हो रही थी। तो अब मैं नहीं चाहता, देखो मैं तो लड़ाई का समर्थन नहीं करता हूँ। यहाँ तो इन्होंने
पूरा वो निकाले हुए हैं सी फेयरर्स के लिए। सर पहले लोग अच्छा कब आपने लास्ट कभी कुछ ऐसा निकाला है? ना पीएफ है ना अपना, हाँ जी, पीएफ। हाँ जी। पीएफ ना सी फेरर के लिए नहीं था, पीएफ एक्ट बना उसके बाद, जब हम लोग पूरा ना ये न्यूसी का टीम मोर्चा लेके संसद पहुंची, उसके बाद सी फेरर को पीएफ लागू हुआ। और जो मैं अभी सी फेयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में गया और मैंने देखा कि जो लोग इंडियन कंपनी में काम कर रहे हैं, भाई 12% तुम्हारी सैलरी से कटा है, 12% कंपनी डाल रही है एसपीएफओ, तुम्हारे पैसे पड़े। एक चीफ इंजीनियर है, मेरे खास दोस्त हैं, कह रहे थे सर मैंने 3 साल हो गए, मैं अब तक देख ही नहीं पाया हूं कि मेरे पास कितने पैसे हैं। पता चला 3,27,000 रुपए उनके अकाउंट में पड़ा है। बड़ी खुशी मिली और मुझे थैंक यू बोले, तो मैं उस पर वीडियोस बना के डालूंगा। तो अच्छा ये स्टार्टिंग यहाँ से हुई है? यस, क्या बात है, ये मुझे नहीं पता। न्यूसी ने किया है। तो प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ये सब चीजें यहीं से स्टार्ट हुई हैं। दिस इज लाइक ऑसम थिंग। और ये नया जनरेशन को ये कुछ चीज मालूम ही नहीं है, और फिर वो पूछते हैं न्यूसी क्या करती है। तो सर अब नए जनरेशन में तो हम ही आते हैं। अब इसका एक आंसर देता हूं आपको, आप नए जनरेशन को ब्लेम मत कीजिए। नहीं, आप मैं कभी देखो, आप पूरी जान लगाइए इंस्टाग्राम, यूट्यूब के थ्रू। मैं ना नया जनरेशन को एक्सेप्ट कर रहा हूं साथ में लेके चलना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है। सर ये पूरी नई जनरेशन ना सर किस पे है? फोन के ऊपर। फोन के ऊपर। तो जब ये पूरी नई जनरेशन फोन के ऊपर है सर, तो अब आपको फोन के ऊपर आना पड़ेगा। आप मत आइए, भाई टीम है, नहीं, बैनर बना के पॉडकास्ट करके जैसे सर ने किया। आई रियली अप्रिशिएट कि देखिए आप एक पॉडकास्ट के ऊपर है। मुझ जैसे मतलब मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप जैसे लोगों तक पहुँचने की, बट आपने ये टाइम निकाला, मुझे दिया और ये चीज़ें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सर पहला पॉडकास्ट है, मैं कोशिश करूँगा हर साल जब भी मैं मुंबई आऊँ मैं आपके साथ इसी तरह एक पॉडकास्ट करके लोगों तक चीज़ें पहुँचाऊँ। और इस बीच में जितनी खराब चीज़ें मुझे पता चली वो भी मैं डालूँ ग्रुप के अंदर, जो अब ग्रुप बन गया, ताकि आप उसका है तो मुझे जवाब दे पाएँ कि भैया क्या है, ताकि सर सी फेयर्स को और बेटर तरीके से हेल्प कर पाए। दैट इज़ द आइडिया। सर कभी भी आप कोई काम करते हैं सर उस ग्रुप में डाल दीजिए, एटलीस्ट मैं अपने सोशल मीडिया से लोगों तक पहुंचा दूंगा ताकि और रीच बढ़े और लोग जा सकें। चलिए आप सोशल मीडिया धीरे धीरे ग्रो करेंगे, लेकिन मैं तो हूँ कम से कम बता सकता हूँ, तो मेरे थ्रू जो हेल्प हो सके कम से कम लोगों तक आवाज़ बन, तो मुझे सर वो मौका ज़रूर दीजिए। और सर कोशिश कीजिए 2-3 साल 5 साल में, अभी आप बिहार पे फोकस कीजिए, कश्मीर में कीजिए, फिर एक देहरादून की तरफ भी थोड़ा मुंह जरूर पक्का, डोंट वरी। 5 साल डाउन द लाइन, 6 साल डाउन द लाइन मुझे है ना, मुझे सब जगह में ब्रांच खोलने का ही है, मेरे को विस्तार करने का है, न्यूसी का विस्तार करने का है। तो ये पॉजिटिव नोट पे हम लोग, बिल्कुल सर, इस पॉजिटिव नोट पे मिलिंद सर थैंक यू वेरी मच। वी एंड दिस पॉडकास्ट गाइस। अगर न्यूसी ने कुछ अच्छा काम किया प्लीज अप्रिसिएशन के लिए भी कुछ ट्रू स्टोरीज नीचे लिखिए, सिर्फ शिकायतें नहीं। और मेरे से और आप अच्छा काम करवाइए। धन्यवाद। विद दिस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।